लाइफ में अक्सर हम चीज़ों को मिस करते हैं। कभी फैमिली को मिस करते हैं, कभी घर को मिस करते हैं, कभी कोई अच्छा फ्रेंड होता है उसको मिस करते हैं। ये मिस करने के पीछे और मिस करके हम दुखी रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, मन नहीं लगता कहीं। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह जो होता है वो यही होता है कि हम हमेशा मेमोरी में जीने की आदत हो जाती है हमें। या तो हम पास्ट में जीते हैं, पास्ट की मेमोरी को याद कर करके, पास्ट की चीज़ों को याद कर करके जीते हैं, या फिर फ्यूचर की प्लानिंग करके जीते हैं। और इन दोनों के बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट जाता है वो है हमारा प्रेजेंट। बहुत लोगों के मुंह से सुना है हमने कि अकेले जीना सीखो। जो अकेले चलता है उसके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। अकेले चलना हमेशा इंसान को मजबूत बनाता है। ऐसी ऐसी बहुत सारी फिलॉसफीज सुनी है हमने। लेकिन क्या ऐसे एक नॉर्मल इंसान के लिए अकेले जी पाना, अकेले रह पाना, अकेले चीज़ों को एंजॉय करना पॉसिबल होता है? ये कोई नहीं बताता कि अकेले जीना सीखना कैसे है। अकेले जीना, अकेले जी के स्ट्रॉन्ग बनो, मजबूत बनो, ये सभी बता देते हैं। बट अकेले जीना कैसे है, इस बात को लोग नहीं बताते। और जो मेरे समझ में आता है कि जब आप प्रेजेंट में रहना सीखते हैं, जब आप जहाँ पे हैं, जिस चीज़ को कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ हैं, जिस सिचुएशन में हैं, उसी को एंजॉय करना जब सीखते हैं आप, तो जो हमारे माइंड की जो पुरानी आदत थी, पुरानी एक जो एक्टिविटी थी कि या तो पास्ट की चीज़ों को याद कर करके जीना, या फिर फ्यूचर में जीना, फ्यूचर की चीज़ों को प्लान कर करके जीना, इन दोनों से हम छूट जाते हैं और हम जहाँ होते हैं बस वहीं होते हैं। और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप प्रेजेंट में रहें कैसे। ये भी बात बहुत लोगों ने बताया है कि प्रेजेंट में रहना सीखो, प्रेजेंट में जीना सीखो, जहाँ रहो वहीं रहो। बट ये होता कैसे है? तो ये होता ऐसे है कि जब आप कहीं भी होते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आप यूज़ कीजिए अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देने में, अपनी सांसों को देखने में, अपनी सांसों की गहराई को बढ़ाने में। जो सांस हमारे अंदर जाती है और सांस निकल के बाहर आती है, जब हम इनको देखते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं, तो हमारे माइंड की जो सोचने की आदत थी, जो कि पीछे की चीज़ों को सोचना या फिर फ्यूचर की प्लानिंग करना, ये और एक्चुअल में जो ये फ्यूचर की चीज़ों को सोचना और प्लानिंग करना जो है ना, ये हम करते भी नहीं है, ये अपने आप ही होता है। क्योंकि हमारा माइंड जब तक प्रेजेंट में रहना सीखेगा नहीं, तब तक हमारा माइंड प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की चीज़ों को भी अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके सोचना नहीं सीखता है। सो जब हम प्रेजेंट में रहना, मतलब जब हम अपनी सांसों को देखना सीखते हैं, जब अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना सीखते हैं, तो सांसों को देखते देखते हमारा माइंड के ऊपर हमारा इतना बेहतर कंट्रोल होने लगता है कि उसके बाद हम जैसे चाहें, जितना चाहे उतना ही सोचते हैं। पुरानी चीज़ों को याद कर करके दुखी नहीं होते, या फिर नई चीज़ों के बारे में सोच के ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते। और भागवत गीता भी तो यही कहती है, पुरानी ग्रंथ भी तो यही कहती है कि संतुलित रहो, ना तो किसी चीज़ को देख के एक्साइटेड हो, ना दुखी हो, संतुलित रहो। और संतुलन भी आता है कहाँ से? सिर्फ सांसों को देखने से।